नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश की 11 है राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हालांकि शाम 6 बजे तक जितने भी जो वोटर हैं वो उस पोलिंग बूथ के अंदर जिनकी एंट्री हो चुकी है उनको वोट डालने दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर शाम 6 बजे तक जहां वोटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे मतदान पूरा हो चुका है और अब जो पोलिंग बूथ में अंदर पहुंच चुके हैं शाम 6 बजे के पहले उनको वोट डालने दिया जा रहा है। यानी कि प्रक्रिया की बात करें तो तकरीबन 7 बजे तक सारा कुछ जो मतदान है वो संपन्न हो जाएगा। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर शाम 6 बजे ही मतदान पूरा हो चुका है। तमाम जो एनालिसिस हैं और जो लगातार जो वोट परसेंटेज है, कुछ सीटों पर बेहतर वोट परसेंटेज हुआ है, कुछ सीटों पर अभी भी बहुत कम जो वोट परसेंटेज है वो दिख रहा है। शाम 5 बजे के जो आंकड़े हमारे पास में हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो राजगढ़ में सबसे ज़्यादा शाम 5 बजे तक का ये टैली हम आपको बता रहे हैं कि शाम 5 बजे तक राजगढ़ में जहां पर मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर के बीच में है। 72.08% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है। गुना में 68.93 यानी कि 69% इसको हम वोटिंग परसेंटेज मान सकते हैं। बैतूल में 67.97%, विदिशा में 69.20, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रताप भानु शर्मा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके सामने हैं। सागर में 61, भोपाल में 58, ग्वालियर में 57, मुरैना में 55, भिंड में सबसे कम 50% वोट डाले गए हैं शाम 5 बजे तक। ये वोटिंग परसेंटेज कुछ और बढ़ेगा, लेकिन अगर इस वोट परसेंटेज को देखा जाए तो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं 9 सीटों में, यानी कि अगर राजगढ़ की हम बात करें वोट परसेंटेज बेहतर हुआ वहाँ पर, हम गुना की बात करें वोट परसेंटेज बेहतर है वहाँ पर, और विदिशा, तीनों जगहों पर चूंकि दिग्गज मैदान में है और लगातार जो हम बात करते आए हैं कि दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दांव पर है। अगर राजगढ़ की बात कर लेते तो दिग्विजय सिंह वहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विदिशा की तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और जब बात गुना की आती है तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, और तीनों जगह वोट परसेंटेज बेहतर है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो कुछ वोट परसेंटेज रहा है, क्या भारी गर्मी के बावजूद भी कई लोकसभा सीटों पर जो मतदाता है, जो वोटर है, वो निकल कर आया है, और कई सीटें ऐसी है कि जहां का जो मतदाता है, जो वोटर है, वो निकला नहीं। खासतौर पर हम भिंड की बात कर लेते हैं। चंबल की अहम क्षेत्र, चाहे भिंड या मुरैना की हम बात करें, भिंड में कम है, 50% के आसपास है शाम 5 बजे तक, और ग्वालियर और मुरैना में 55.24% के आसपास है। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं, पहले परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है ब्रिज गोपाल लोया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। लोया साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हैं रवि वर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रवि जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं छोटे छोटे रिएक्शन चाहूंगा सभी मेहमानों से। लोया साहब, जो वोट परसेंटेज हुआ है शाम 5 बजे तक, कई सीटों पे बहुत बेहतर लग रहा है, और यह भी है कि 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। जब 7 बजे तक या 7:30 बजे तक फाइनल जो टैली आएगी तो उसमें और बढ़ सकता है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी रही हैं, भिंड की बात कर ले, मुरैना की बात करें, ग्वालियर, खासतौर पर ये चंबल का जो क्षेत्र है वहां वोट परसेंटेज कम हुआ है। क्या रिएक्शन है लोया साहब, आपका पहला रिएक्शन चाहेंगे इस वोट परसेंटेज को लेकर? बहुत मशक्कत की भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाने की। देखिए राजेश जी, आज जो मध्य प्रदेश का जो मतदान है वो उत्साह बढ़ाने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। और जो आप खासतौर से चर्चा कर रहे हैं भिंड की और मुरैना की, ग्वालियर की, तो देखिए वहां का ट्रेंड है
पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हम अगर देखेंगे तो 54% मतदान भिंड में हुआ था। और मैं समझता हूं कि भिंड में इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान का आंकड़ा रहेगा, जो मेरी संभावना है। और ऐसा ही लगभग लगभग मुरैना में रहने की संभावना है। तो जो मतदान आज हुआ है, पिछले 2 चरणों में शादी विवाह का बहुत दबाव था, बहुत ज्यादा शादी समारोह थे, उससे मतदाता बाहर निकला है और बढ़ चढ़कर विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ। और इस मतदान ने एक बात और प्रमाणित कर दी है कि कुछ लोग जो मतदान को कम रखने की प्रयत्न कर रहे थे कि उससे भाजपा को नुकसान पहुंचता है, उन्हें भी ठेस आज लगी होगी। चलिए रवि वर्मा जी, रिएक्शन चाहूंगा वोट परसेंटेज को लेकर। देखिए राजेश जी, ये वोट परसेंट बढ़ा, ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि मैं इसका अभिवादन भी करता हूं कि जिस तरीके से जनता जनार्दन निकली है वोट करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से निकली है, ये बात का उत्साह है, इस बात का परिचायक है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बयान आए निराशाजनक कि वोट परसेंटेज घटा है, और निश्चित तौर पर घटा। महिलाओं का जो वोट बैंक कुछ 3 माह पूर्व जिस तरीके से बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब लाडली बहना के दम पर हमारी सरकार बन गई है, और वोट प्रतिशत फिर घटा और थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो ये लगातार कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में जो वोट बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनके वादे थे वो निराशा में साबित हुए हैं। वो वादों की जो गारंटियां थी, वो मोदी की जो गारंटी थी, वो सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। बहनों के खाते में जो 3,000 देने की बात थी, आज तक कोई अता पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर बहनों का मतदान प्रतिशत कम रहा मध्य प्रदेश में, क्योंकि झूठ के ज़्यादा दिन लंबे नहीं होते हैं। तो ये जो है, और सच की जो एक बात है वह राहुल जी ने कहा है कि आपका जो भाई है मध्य प्रदेश में या देश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, अमन चैन खुशहाली के जो प्रतिमाह जो महिलाओं को जो है 8,500 रुपये और साल के 1 लाख रुपए देंगे, उनके सम्मान की रक्षा अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। लगातार ऐसे तमाम वादे थे किसानों से जुड़े हुए, जिसके उत्साह में आज लोगों ने अपना जो मत अभी जो व्यक्त किया है विश्वास का। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित तौर पर यह भारी जो मतदान है कांग्रेस के पक्ष में। इसके आगे के भी सवाल हमारे रहेंगे दोनों मेहमानों से। देवदत्त दुबे साहब से भी वही मैं प्रोडक्शन चाहूंगा, वही जो वोट परसेंटेज हुआ है, देवदत्त दुबे साहब किस रूप में लेते हैं? 2 चरणों में जिस तरह से जो चिंता की लकीरें थी सबके माथे पर थी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वोट परसेंटेज कुछ इंक्रीज जरूर हुआ है। हालांकि पहले और दूसरे चरण में यह भी कहा गया था कि गर्मी है, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज भी भीषण गर्मी रही है, फिर भी वोट परसेंटेज कुछ इंक्रीज हुआ। देवदत्त दुबे साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में कम मतदान हुआ था, उसके बाद चहुओर से प्रयास हुए, चुनाव आयोग ने भी किए, प्रशासन ने किए और राजनीतिक दलों ने किए, तो उसके आज परिणाम अच्छे दिख रहे हैं कि ये वोट प्रतिशत बढ़ा है। और ये भी था कि प्रथम 2 चरण में शादी विवाह की मुहूर्त बहुत ज्यादा थी, अभी 2 महीने शादी विवाह नहीं है, मुहूर्त बंद है अभी, तो इस कारण भी हो सकता है। और दूसरा जो प्रयास हुए, दोनों चीजें हैं, प्रयास भी बहुत तेजी से हुए, सबने संपर्क किया, सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया, बहुत लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। तो ये अच्छा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है अभी कि 2019 की बजाय भी अभी कम रह सकते हैं आंकड़े। जो अभी तक के 6-5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 2019 की अपेक्षा कम है, लेकिन पहले और दूसरे चरण की अपेक्षा ज्यादा है। तो फाइनल आंकड़े आने पर और अपन इस बात पर डिस्कस करेंगे क्या स्थिति बनती है। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं कि 2019 के मुकाबले भी देखें तो अभी भी वोटिंग परसेंटेज कम है। क्या ऐसा मतदाताओं के बीच में करंट नहीं रहा? क्या ऐसे मुद्दे नहीं रहे जो 2014 या 2019 जैसे, इसलिए ये गिरावट वोटिंग परसेंटेज में दिख रहा है? मैं एक बार फिर लोहिया साहब के पास में आता हूं। लोहिया साहब, 4 सीटों का मैं यहां पर जिक्र करूंगा। अगर इन जो मुझे सामने 9 सीटों में दिख रहा है, राजगढ़ 72% है 5 बजे तक। ग्वालियर बात की जाए गुना की 68 यानी 69% वहां पर है, और दूसरा विदिशा वहां पर भी 69 से थोड़ा आगे है। और इसके पहले एक नजर और डाल लेते, जब छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई थी तो वहां पर 80% के आसपास वोट परसेंटेज रहा था। क्या कहीं ना कहीं जो एक, अगर जब हम राजगढ़ की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह वहां पर हैं, जब हम गुना की ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर है, विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, और छिंदवाड़ा में उसको भी इसमें हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो एक व्यक्ति या जो चेहरों
के बड़े चेहरों के बीच में जो चुनाव हुआ है उसका असर यही कारण है कि लगातार ये प्रेडिक्शन हो रहा था कि जो राजगढ़ सीट है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है। ये वोट परसेंटेज के बाद कुछ किस तरह से एनालिसिस करते हैं रोया साहब इसको? जी राजेश जी, देखिए ये बात, इस सच को तो नकारा नहीं जा सकता है कि जब बड़े राजनेता, सफल राजनेता चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित एक उत्साह अतिरिक्त होता है और उसका 1-2% मतों को फर्क आता है। परंतु जो आपने अभी प्रश्न उठाया, मुझे बड़ी सार्थक प्रश्न लगता है राजेश जी, कि क्यों छिंदवाड़ा में और राजगढ़ में मतदान बेहतर दिखाई दे रहा है। और इसका सीधा सीधा सा कारण है कि कांग्रेस भी पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ इन 2 सीटों पर लड़ती नजर आ रही है और वहां भी कांग्रेस लड़ती नजर नहीं आ रही है। कमलनाथ जी, उनके अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने रिसोर्सेस वही छिंदवाड़ा में लड़ रहे थे और वही राजगढ़ में लड़ रहे हैं। और एक और है, राजगढ़ में आज ज्यादा मतदान होने का कारण एक और है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसी राजगढ़ में ये आह्वान किया था जनता से कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की पारी का आखिरी चुनाव है, उनकी राजनीतिक विदाई का समय है, तो उनके कद के अनुरूप वहां विदाई हो, इसलिए राजगढ़ की जनता ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है कि माननीय गृह मंत्री जी की बात का सवाल है तो विदाई जो हो दिग्विजय सिंह जी की वो बड़ी धूमधाम से हो। उसके कारण हाँ, ये बिल्कुल सच है कि लोकतंत्र के और स्वस्थ होने की आवश्यकता है। परंतु एक बात पर मैं आपका ध्यान और चाहूंगा, ये देश में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें माने देश भर में 80 से ज्यादा उम्र के लोगों के, विकलांग दिव्यांग हमारे जो भाई हैं उनके, सैनिकों के और सरकारी अधिकारियों के ये मत अभी इसमें और जुड़ते हैं। तो बाद में जब ये जोड़ होता है तो ये लगभग 3 से 4% मतदान को बढ़ाता है। ये मतदान पहले हुआ है, तो ये जो नया प्रयोग है इसके कारण भी हमें मतदान में आज जो मतदान का परसेंटेज है वहां तो थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है, परंतु जब पूरे आंकड़े अपडेट होंगे चुनाव आयोग से, उसमें इन सब मतपेटियों के मत भी जोड़ दिए जाएंगे। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का आज का मतदान लेकिन लोया साहब राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से जनता के बीच पहुंचकर ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील थी उनकी कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, नहीं लगता कि सहानुभूति भी रही होगी और यही कारण है कि जो वोट परसेंटेज है वो दिख रहा है? राजेश जी, मगर मैंने वो भी देखा और राजनीति में एक ऐसा काम देखा जिसकी मैंने राजनीति में कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी व्यक्ति को अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वो राजनीति से विदाई की बात स्वयं कर रहे हैं, उस समय उन्हें इस तरह के पर्चे भी बांटना पड़ेंगे कि मैं तो सनातन धर्मावलंबी हूं, मैं तो हिंदू हूं, मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, आपके 75 वर्षों के आचरण से जनता को ये मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह के राजनेता हैं। और दिग्विजय सिंह जी रवि जी के पास में आ जाता हूँ, रवि जी से जवाब ले लेता हूँ। इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं, पार्टी के दबाव के भारतीय जनता पार्टी कह रही है अच्छी विदाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है या जो वोट परसेंटेज है, जो वोटिंग है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने किया है, डबल इंजन सरकार के लिए किया है, पीएम मोदी के चेहरे पर किया है, उनके विश्वास पर किया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पूरे चुनाव में उदासीन दिखी और यही कारण है कि जो फर्क पहले और दूसरे चरण में दिखा या फिर गिरावट जो आई है उसकी वजह ये रही है। जवाब दे दीजिए रवि जी। राजेश जी, दिल बहलाने की ख्याल अच्छा है गालिब का, क्योंकि जिनके पैरों के तले जमीन नहीं फिर भी उनको यकीन नहीं, वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके के शाह और तानाशाह ने जिस तरीके से झूठ की जो महामारी फैलाई इस मध्य प्रदेश में आके, और राजगढ़ में जिस तरीके से असंवैधानिक बातें या लोकतंत्र को बिगाड़ने की कोशिश की गई, देश के एक प्रदेश के राजगढ़ के एक सम्मानित नेता के विषय में किस तरह की बातें की गई, शब्दों की मर्यादा हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके की लांदी गई इस लोकतंत्र की परिभाषा को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम किया या अपशब्द बोले गए, तो ये राजगढ़ की जनता ने भी उसी दिन ठान लिया था कि इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जनता ने, मैं निश्चित तौर पर आज IND के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इसका प्रतिकार जनता भारी मतों से करेगी और बता देगी कि लोकतंत्र की खूबसूरती के बिगाड़ने वाले, चाहे वो कितने ही बड़े शाह और तानाशाह क्यों ना हो, उन्हें बिगाड़ने का हक अधिकार राजगढ़ की जनता नहीं देती है। और आज वो जिस तरीके से
से पर्चे की बात कर रहे हैं कि पर्चे बांट रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं, और इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश से लेके जो ये विश्व का डंका पीटते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इनकी पार्टी में ऐसा नेता नहीं है जो आज दिग्विजय सिंह के बराबर एक तपस्वी नेता के रूप में जाने जाते हों। उन्होंने सदैव से राम की मर्यादा का पालन किया, लगातार नर्मदा माँ की सेवा की, तमाम उन आदर्शों पर चलने का कार्य किया है जो एक हिंदू होने का या एक अच्छी विचारधारा का सूचक होता है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री राजेश जी अपील करता है तो इसमें भावनात्मक तो कमी रही है कि कांग्रेस और बेहतर तरीके से इस चुनाव में दिख सकती थी। दो चीजें कांग्रेस के सामने रही कि अगर कंपैरिजन में देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, तमाम सारे दिग्गज एक के बाद एक उनकी यहां पर कैंपेनिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कांग्रेस उस हिसाब से कैंपेनिंग में नहीं दिखी। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक ही सीमित हो गए और दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ तक ही सीमित हो गए, और राहुल गांधी जी की या प्रियंका गांधी जी की बहुत कम यहां पर सभाएं हुई। दूसरा एक चुनौती, मेरा एक जोड़ देता हूं, दूसरा एक भी चुनौती रही है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके लिए तैयारी का समय था, उसी समय जो एकदम जो भगदड़ मची कांग्रेस में, वो भी एक बड़ी चुनौती रही है। नहीं, कांग्रेस ये आपका देखिए अपना एक आकलन हो सकता है, लेकिन हर एक दल पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत प्रचार प्रसार किए जाते हैं। प्रदेश में लगातार राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, अन्य नेता लगातार आए, सचिन पायलट जी, राहुल भैया, अरुण यादव, चाहे जीतू पटवारी, जो लगातार एक रणनीति के तहत प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने अपनी बात को रखा, प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की महामारी लगातार फैलाई जा रही थी उसका विरोध किया, उसके पक्ष में जो बात हम कह सकते थे लगातार आम जनमानस के पास तक पहुंचाने के काम किया। उन सभी विषयों को रखा गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जेब में रख के मिर्ची घूमे उनके नेता, और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक लूट की जो श्रृंखला को पैदा किया इस मध्य प्रदेश में। रवि जी आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा, पार्टी के नेता मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, थोड़ा सा डिबेट को और आगे बढ़ा देता हूं उसी सवाल के साथ। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब के पास में। देवदत्त दुबे साहब, जो मैंने लोया साहब से भी सवाल किया था और रवि से भी रहा, मेरा सवाल रहा है कि कहीं ना कहीं जो उन सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, 3 सीट इस फेस की और एक और जोड़ ली जाए छिंदवाड़ा, तो जहां पर बड़ा चेहरा रहा है वहां पर वोट परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, बड़ा फिगर का असर वहां पर दिख रहा है। ये इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं उसका असर इसमें दिख रहा है, और फिर अगर है तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, आपने एक रणनीति देखी होगी, जैसे भाजपा की ले लें कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। एक तो भाजपा का वोट है और कुछ वोट मोदी के नाम पर अतिरिक्त, मतलब एक इमेज को वो करके। तो एक पार्टी का वोट होता है, एक चेहरे का भी वोट होता है, प्लस होता है जहां बड़े बड़े चेहरे होते हैं। तो ये जब जहां जहां बड़े चेहरे हैं, फिर वहां वोट प्रतिशत इसलिए ज्यादा भी बढ़ा कि उनके प्लस और उनके कुछ अतिरिक्त समर्थक भी होते हैं। आप सोचिए कि 18 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, तो उनके कितने समर्थक होंगे प्रदेश में जो वहां आके काम किए होंगे, जो लोगों को वोट के लिए प्रेरित किए होंगे। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनके भी समर्थक आए होंगे। कमलनाथ भी वर्षों से 40 साल से राजनीति में जनप्रतिनिधि है तो उनके भी रहे। तो ये एक होता है, प्लस पॉइंट होता है कि चेहरों के नाम पर भी वोट मिलते हैं, पार्टी के नाम पर तो मिलते ही हैं। और भाजपा में तो ये बहुत पहले से हम प्रयोग देख रहे हैं कि उन्होंने जब उमा भारती को प्रोजेक्ट किया, वसुंधरा को, उधर रमन सिंह को, जब कांग्रेस सरकार उखाड़ी थी, तो पार्टी प्लस चेहरा, ये जो अतिरिक्त बोनस के जो वोट जिसको कहते हैं वो लेने के प्रयास होते हैं। और ये बड़े जहां दिग्गज चेहरे होते हैं वहां मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है, क्योंकि या तो उनके समर्थक ज्यादा प्रयास करते हैं या उनको हराने के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है। जैसे आप देख लें कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ में बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी बहुत वहां प्लानिंग की, ऊर्जा लगाई, मतदाताओं को निकालने में प्रयास किए। तो ये सब होता ही है कि जो जितना बड़ा चेहरा होगा उसके उतने बड़े विरोधी भी होंगे, उतने समर्थक भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से मतदान प्रतिशत वहां बढ़ेगा ही। ये एक सहज और सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है, इसमें कोई वैसा नहीं है। और आप देखा होगा कि जहां कई बार अपनी जो सीटें ऐसी रहती हैं जहां सामान्य या अननोन चेहरा होते हैं, वहां मतदान प्रतिशत गिर जाता है, क्योंकि वो प्रयास नहीं करते। और एक जो बड़े नेता में होती है वो जीत की चाहत भी ऐसी कि उनको एक प्रतिष्ठा लगती है कि यदि हम इस उम्र में आके इतनी प्रतिष्ठा अर्जित करने के बाद चुनाव हार गए तो फिर उनको थोड़ा सा शर्म जैसी महसूस होगी, इसलिए वो अतिरिक्त प्रयास करते हैं। चलिए बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर ब्रजगोपाल लोया साहब के पास में आता हूँ। लोया साहब,
क्लीन स्वीप। और इन 9 सीटों की अगर हम बात करें, हालांकि ये कहा जा रहा था वोटिंग के पहले भी और वोटिंग चूंकि हो चुकी, अब तो सारा कुछ 4 जून पर रहेगा फोकस की आखिर जनता ने किसको अपना पूरा आशीर्वाद दिया, क्या किस तरह से दिया है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि खासतौर पर मुरैना की बात कर ले या फिर राजगढ़ की बात कर ले, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि बहुत चैलेंजिंग है। अब जो वोट परसेंटेज सामने आ गया है, मुरैना का 55% और बैतूल का, माफ कीजिएगा, राजगढ़ का 72, यानी ये और बढ़ेगा, 75 के आसपास जा सकता है। किस रूप में देखती है इस भारतीय जनता पार्टी? और दूसरी तरफ 2014 और 2019 जो एक कहीं ना कहीं एक जनता में आकर्षण था इस चुनाव को लेकर, इसमें नदारत रहा क्या? सारी चीजें, राम मंदिर का भी हो गया, 370 भी हो गया, पुलवामा में भी हो गया, यही कारण रहा कि कोई ऐसा नई चीज नहीं थी? यही कारण है कि कुछ जो गिरावट आई है वोट परसेंटेज में, ये कारण रहा? राजेश जी, मैंने बिल्कुल आपसे शुरू में आग्रह किया था कि वोट परसेंटेज को नापने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा कि किस तरह उसमें हमारे वरिष्ठ लोगों के वोट, उसमें दिव्यांगों के वोट, सैनिकों के वोट और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के वोट बाद में जाकर जुड़ते हैं, हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो वोटिंग हुई है वो उसकी वोटिंग है, कांग्रेस तो इसमें फाइट में थी ही नहीं, उसकी वजह नहीं। देखिए, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के बराबर का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता आपके पार्टी में है। हमें या देश की जनता को आवश्यकता नहीं है, केवल बड़ा नेता कह देने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता है। 4.5 लाख मतों से दिग्विजय सिंह जी अभी 2019 में भोपाल से चुनाव लोकसभा का हार कर गए। तो मूल बात ये नहीं है, मूल बात यह है कि जैसे आपने मुरैना का जिक्र किया, मुरैना में हम 1,30,000 मतों से पिछला चुनाव जीते थे और उससे ज्यादा मतों से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस अपना जनाधार इस स्तर तक खो चुकी है कि आज आपके जो ग्राउंड पर जो आपके पत्रकार हैं उनसे जब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि लगभग 40% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के मतदान अभिकर्ता नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है। और आज के चुनाव के बारे में एक बात और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज विदिशा, गुना, राजगढ़, सागर और बैतूल ये सीटें तो इतिहास रचने जा रही हैं। आज देश के लोकतंत्र में एक नया इतिहास जहां बनने जा रहा है और बड़े विश्वास के साथ ये कह पा रहा हूं कि इनमें हमने समरस बूथों का प्लान तैयार किया था जहां कांग्रेस पार्टी को एक भी मत ना मिले, और हमें वो सपना भी आज साकार होता दिखाई दे रहा है कि किस तरह आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब देखेंगे, जब परिणाम के दिन 4 जून को हम बात करेंगे तो एक तरफा मतदान पूरे गांव ने बैठकर तय कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। ये आने वाला 4 जून आप और हम सबको आईना दिखाएगा और इस देश में जो लोग ये प्रयत्न कर रहे थे कि मतदान कम हो, उससे उनके दल को फायदा होता है, परंतु इसमें मतदान कम होने से देश के लोकतंत्र को नुकसान होता है, ये बात वो भूल जाते हैं। और लोकतंत्र ही वह चीज है जो इस देश की खूबसूरती है। हमने लेकिन वो तो देखिए लोया साहब, वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जहां से कुछ खास है कि लोया साहब कांग्रेस तो लोया साहब वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देखिए, जिन्होंने ये मान रखा है कि एक परिवार में एक पेट से जन्म लेने वाला व्यक्ति ही इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, उनके चलिए रवि जी से जवाब ले लेता हूं वक्त की कमी। मैं चाहता हूं रवि वर्मा जी का भी वर्जन आ जाए। रवि वर्मा जी, कांग्रेस को क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि नहीं हम 12 से 15 सीटें जीतेंगे, कौन सी ऐसी चीजें रही है, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं हम बेहतर तरीके से जनता के बीच में ले जा पाए? नहीं राजेश जी, निश्चित तौर पर लेकर जाए, क्योंकि इस देश में, इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोदी की गारंटी थोपी गई, वह गारंटी निश्चित तौर पर एक धोखा साबित हुई। क्योंकि धोखा इसलिए साबित हुई है, इन्होंने कहा था कि 3,000 दिए जाएंगे, 3,000 नहीं मिले। इन्होंने कहा था 3100 की खरीदी होगी, जो नहीं हुई, जो 2400-2500 की भी नहीं हुई। तो युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी और जिस तरीके से अग्निवीर योजना थोपी गई, तो ये तमाम मुद्दे थे जो मोदी की गारंटी थी वो फिसड्डी साबित हुई है। लोगों ने अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस किया है कि किस तरीके से झूठ के बल पर वोट कबाड़ लिए और सत्ता में आते ही ना उनकी 3100 की खरीदी की, ना 3,000 दिए। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति तो मध्य प्रदेश की जनता, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और ये कह रहे हैं सपने, तो सपने में ही जनता इनको रखेगी। चलिए, तो जनता ने इस चरण में अपना काम कर दिया है। 9 लोकसभा सीट पर
मतदान संपन्न हो चुका है। कुछ देर में और इसके जो आंकड़े, फाइनल आंकड़े हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, तीसरे चरण का ये मतदान हुआ, यानी कि अब पहले चरण में 6, दूसरे चरण में 6, 12 और 9 सीट, यानी कि अब जिस तरह से 21 सीट पर वोटिंग हो चुकी है, 8 की बाकी है। अब देखना होगा कि जनता ने किसको अपना किस तरह का आशीर्वाद दिया है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।